Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car. Download the app now. नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। हम इस समय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर के ठीक सामने इस समय मौजूद हैं। विक्रांत गुप्ता मेरे साथ हैं। अभी साक्षी हैं। हाँ। सत्यव्रत थे। हाँ। ये इसी गाड़ी से, और वो गाड़ी उनको घुमा कर लेकर आनी पड़ेगी। वो घर के अंदर जाने वाले हैं खेल मंत्री से मिलने क्योंकि के। यहाँ से वो टर्न नहीं कर पाए, वो गाड़ी वहाँ से घुमा कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए खेल मंत्री लौट आए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि मैं आज लौटूंगा और मैं इस पूरे मामले की गहनता से जांच करूंगा, बातचीत करूंगा। अब जो 3 लोग लीड कर रहे हैं, इसे साक्षी मलिक हो गई, विनेश हो गई, विनेश फोगाट, और साथ में बजरंग पूनिया, वो तीनों आएंगे। और साक्षी के जो पति हैं वो भी पहलवान है, देश के गाड़ियों में आए हैं, अलग गाड़ी में। इस गाड़ी में अभी आप देखेंगे, गाड़ी जब घूम के आएगी तो इसमें साक्षी है और इसमें उनके अलावा सत्यव्रत भी हैं। अब देखिए बस वो गाड़ी। हाँ। और विनेश शायद दूसरी गाड़ी में आएंगे और उन पर भी हमारी नजर रहेगी। 10 बजे की बात थी, 10 बजने में श्वेता 1 मिनट रह गया। हाँ। और कहते हैं ना कि मतलब वक्त पर ही सब खिलाड़ी कुछ। पंक्चुअल होते हैं ऐसे भी। खिलाड़ी पंक्चुअल होते हैं। मिनिस्टर साहब भी पंक्चुअल थे। वो अब से तकरीबन 10 मिनट पहले उनकी गाड़ी भी अंदर गई है। और अब जो रेसलर्स हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया। अभी आप देखेंगे गाड़ी यहाँ से घुमा कर लेकर आएंगे और वहां पर देखिए। तो देखिए आज तक की सारी टीमें यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि केवल हम एक पदक मिलने के बाद जश्न मनाने वाले लोग नहीं हैं। हम वो हैं जो अपने खिलाड़ियों के हक की दस्तक देते हैं। और इसीलिए आज रात 10 बजे इन्हीं खिलाड़ियों की दस्तक, और देखिए ये अपने हक की दस्तक देने खेल मंत्री के पास भी पहुंच रहे हैं। उस ओर नितिन है हमारे संवाददाता, हमारे साथ राहुल रावत हैं, विक्रांत, और ये सारी चीजें एक एक पल की खबर हम आपको दिखाएंगे कि जो पहलवान वहां पर उस ठंड में बैठ रहे हैं रोजाना आकर, क्या उन्हें अभी और बैठना होगा या खेल मंत्री कोई ऐसी चीज बताएंगे? श्वेता, अगेन खेल मंत्री के हाथ में क्या है? क्योंकि इनकी जो डिमांड्स हैं, ये गाड़ी आई, देखिए एक और गाड़ी आई है। इसमें ये दूसरी गाड़ी है। ये वो गाड़ी नहीं है जो मैंने पहले देखी थी, वो गाड़ी पीछे है। ये दूसरी गाड़ी है। देखिए दोनों गाड़ियां एक साथ है। ये गाड़ी और इसके पीछे वाली जो गाड़ी है, ये सफेद गाड़ी के पीछे जो ब्राउन गाड़ी है, इन दोनों में आपके रेसलर्स हैं। मुझे लगता है कि बजरंग इसमें है, शायद ये बजरंग की गाड़ी है। और फिलहाल तो कैमरा का हजूम जो है वो इन्हें अंदर से भी तस्वीरें दिखा रहा है। लाइव तस्वीरें आपको आज तक वहां से भी तस्वीरें दिखा रहा है। तो ये दोनों गाड़ियों में जो आपके पहलवान है, जो रेसलर्स हैं, पीछे वाली गाड़ी साक्षी मलिक जी, इसमें साक्षी और सत्यव्रत दोनों हैं। बजरंग भी दिख रहे हैं मुझे, विक्रांत। नहीं, सत्यव्रत है यहाँ पर नहीं है, इसमें सत्यव्रत है और एक और फीमेल रेसलर है। शायद फोगाट सिस्टर्स में से एक है। विनेश लेकिन इस गाड़ी में नहीं है। विनेश मुझे लगता है बजरंग के साथ जो पहली गाड़ी अंदर, एक और गाड़ी आई है। एक और गाड़ी, ये कुल मिलाकर 3 गाड़ियां अंदर जा रही हैं। 3 गाड़ियां अंदर जा रही हैं, यानी कि जितने पहलवानों को मुलाकात करनी है खेल मंत्री से, वो सब इस समय हमारे पीछे चौथी गाड़ी भी आ गई है, दाखिल हो रहे हैं। एक चौथी गाड़ी भी आ गई है। तो मुझे लगता है विक्रांत की प्रतिनिधिमंडल जरा बड़ा है। प्रतिनिधिमंडल कुछ और सदस्य हो सकते हैं, और राहुल रावत और नितिन वहां से बस फौरन ये खबर लेकर हमारे पास इस ओर आने वाले हैं। आपके पास होंगी स्क्रीन पर। हाँ, यहाँ पर देखिए पुलिस वालों की भी मौजूदगी हो गई है, जाहिर है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये खिलाड़ी भीतर जा रहे थे। राहुल आवाज आ रही है आपको? तो बताइए कि किस किस को किस क्रम में आप भीतर जाते हुए देख पा रहे हैं? 4 गाड़ियां जो आपने देखी हैं। अभी तक 2 गाड़ियां अंदर गई हैं, और क्योंकि भीड़ इतनी लगी हुई है, और फिलहाल अभी साक्षी मलिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रियो ओलंपिक्स अपने हस्बैंड सत्यव्रत के साथ हैं, और उनके साथ ही बबीता भी हैं, बबीता फोगाट, और उससे आगे बजरंग गए हैं। बजरंग वो भी बजरंग दे संगीता हैं, और ये बजरंग क्योंकि लीड कर रहे हैं, सबसे आगे वो पहुंच चुके हैं। और अब ये तीसरी गाड़ी आ रही है, और तीसरी एक गाड़ी दीपक पूनिया और उनके साथ रवि दहिया, यानी ये 36 साल के जो रेसलर्स हैं, पहलवान हैं, अब वो एक तीसरी गाड़ी में गए हैं। और अब विनेश आ चुकी हैं, विनेश भी साथ आ चुकी हैं। तो ये 4 गाड़ियां फिलहाल जो हैं अभी अंदर जा रही हैं, और ठीक 10 मिनट पहले अनुराग ठाकुर जो चंडीगढ़ से आए थे वो भी घुस चुके हैं, और 10 बजे का वक्त था मीटिंग का, और इस वक्त मीटिंग अखाड़ा सारा का सारा कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और क्या आश्वासन देते हैं?
बिल्कुल आप, और ये सारे अखाड़ों की बात है, सिर्फ एक कोई चलिए ऐसा राहुल नहीं कि राहुल कोई एक राहुल हम community यही से कोई कहेंगे कि जैसे wrestler जैसे ये आया सब हो, अंदर जा रहे हैं यहाँ और पे- जो भी रेसलर से आपकी बातचीत हो पा रही है, आप फौरन आकर हमें और जानकारियां दें। तो विक्रांत, ये सारे जो अभी तक जो कहा जा रहा था कि शायद केवल 4 आएंगे, यानी जो 3 मेन पहलवान हैं जो आवाज उठा रहे हैं और सत्यव्रत, उसके अलावा लेकिन आज जो जो वहां पर बैठा हुआ था धरने पर, वो सारे खिलाड़ी सारे रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट हैं, दीपक पुनिया अनलकी थे, उनका एक मेडल बस कहते हैं ना कि मिस हो गया। उसके अलावा फोगाट सिस्टर्स, बबीता फोगाट भी आई। जी, और उसके अलावा विनेश तो सबसे ज्यादा लीड कर रही। दरअसल बजरंग, विनेश और साक्षी ये तीनों सबसे आगे थी, लेकिन रवि दहिया और दीपक पुनिया क्योंकि ज्यादा बोलते नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं थे, लेकिन शायद बात करने के लिए ये 3 आगे थे। बबीता आपने बताया, वो गीता आई है शायद, नहीं, बबीता बोल रहे हैं। बबीता आई हैं, तो मतलब कहते हैं ना, भारतीय पूरा जनता जो पार्टी की ताकत- सदस्य भी हैं। जी, और पूरी ताकत जो है वो रेसलिंग कुश्ती पहलवानों की वो पहुंच गई है। अब सवाल ये है कि होगा क्या। आप 22 तारीख की बात कर रही हैं कि 22 तारीख को जो इमरजेंट काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई है। श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी डिमांड्स क्या है। जो मैंने और आपने इंटरव्यू किया था, जब उन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि हम बहुत ज्यादा खुश नहीं है उस मीटिंग से, सबसे पहले डिमांड है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसबैंड हो, ना सिर्फ ब्रिक। और ये बहुत बड़ी मांग है, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि एक संविधान के हिसाब से चलता है। ये टेक्निकली नहीं हो सकता, टेक्निकली होना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डिसबैंड हो। फिर इनकी दूसरी डिमांड है कि जो स्टेट एसोसिएशन है, जो राज्य के संघ हैं, वो सारे डिसबैंड हो। 36 हैं आपके पास, 36 राज्य हैं और वो चाहते हैं कि सारे के सारे डिसबैंड हो। अब सवाल ये है कि तीसरा इनकी मांग क्या है। विक्रांत, ये वो मांगे तो सस्पेंड नहीं देखिए, हो सकती। ये पूरे एडमिनिस्ट्रेटर चाहते हैं, राजनेताओं को मांगे पूरी करनी है। हिमांशु मिश्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी कवर करते हैं इतने सालों से, वो कोई एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आए हैं। देखिए, मेरे को लगता है श्वेता की जो बात विक्रांत कह रहे हैं उस पर तो शायद सहमति मिनिस्ट्री की भी नहीं होगी, क्योंकि जो कमेटी फॉर्म करने की बात है वो कमेटी जरूर फॉर्म होगी, लेकिन अगर फेडरेशन के किसी अध्यक्ष को या पूरी बॉडी को अगर आपको सस्पेंड करना है तो उसके लिए कंप्लेन करनी होगी, और कंप्लेन भी जो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कर सकते हैं आप, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट में आप जाकर कंप्लेन करेंगे, तब दिल्ली हाई कोर्ट उस पर जजमेंट लेता है कि जो कंप्लेन है वो ठीक है या नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर बैठता है, एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा फेडरेशन के ऊपर, वो किसी भी एसोसिएशन को जो है सस्पेंड करने का अधिकार और नहीं। ये कंप्लेंट्स दर कंप्लेंट, क्या पूरी एसोसिएशन, पर अध्यक्ष इस्तीफा तो दे सकते हैं। अगर अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, उन्होंने कहा, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो इस्तीफा देने की पेशकश करेंगे। पेशकश करना और उसको एक्सेप्ट करना, वो राजेश संघ ये कहते हैं कि नहीं, हम आपका इस्तीफा नहीं लेंगे, तो आप ये कह देंगे कि हम इस्तीफा नहीं स्वीकार करेंगे, तो इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। राज्य के संघ, देखिए, जाहिर है। अब बात वही आ जाती है कि आपका और जो यहाँ पर एक और चीज है श्वेता, जो अगर आप देखेंगे, जो बात मेरी बात हुई है फेडरेशन के ऑफिशियल से, विक्रांत की भी बात हुई होगी, ज्यादातर जो शिकायत करता है वो एक स्टेट से हैं, हरियाणा से। उनका ये कहना है कि ये फेडरेशन के अंदर एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन का मामला है, जिसको तूल देने का काम वो लोग कर रहे हैं जिनकी एसोसिएशन को 6 महीने पहले उन्होंने सस्पेंड कर दिया था, यानी कि तीरथ राणा और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, डिसबैंड किया, उनकी जगह नया बड़ी एसोसिएशन चीज बनाया। ये भी है कि आप ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों, और 1-2 नहीं, इतनी बड़ी संख्या में, कुल मिलाकर हम कहें तो मौजूदा भारतीय खेल में जो पदक विजेता उसमें सबसे बड़ी संख्या के ये खिलाड़ी, क्या वो राजनीति के हाथ का एक मोहरा बनने के लिए तैयार हो गए हैं? क्या ये आरोप लगाए जा रहे हैं इन खिलाड़ियों पर? 45 घंटे हो गए हैं अपने हक की दस्तक देते देते इन खिलाड़ियों की। हम आपको ये रिपोर्ट पहले दिखाते हैं। के हर दिए में झोपड़ी का खून है, इसलिए हम क्रांति की आंधी बुलाना चाहते हैं। चिता से राख लेकर हाथ में आज सारे मुल्क को बागी बनाना चाहते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, बीजेपी के सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिनके बाहुबल की कहानियां दशकों से प्रचलित हैं। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है।
नेताजी के नाम से मशहूर ब्रजभूषण शरण सिंह को अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन देश के लिए पदक लाने वाले बड़े बड़े पहलवान ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाकर इंसाफ की मांग करेंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। ये सारे आरोप उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि सियासत हो, अदावत हो या अखाड़ा, हर घोड़े को अपने काबू में रखने की ताकत दिखाते रहे। लेकिन अब सब ये जानना चाहते हैं 11 साल से कुश्ती संघ की कमान संभालते ब्रजभूषण शरण सिंह कब इस्तीफा देंगे। क्या देश के पहलवानों के आरोपों के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार भी होंगे? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर देश की महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों की कानूनी जांच भी होगी? आखिर क्यों देश का नाम रोशन करने वाले रेसलर्स को एक सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ इंसाफ के लिए पुलिस के पास जाने की बजाय जंतर मंतर आना पड़ा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह इतने ताकतवर हैं कि भारत के बड़े से बड़े पहलवान को आवाज उठाने से अब तक डर लगता रहा? देखो ट्विटर में सपोर्ट किया है। तो देखिए जितने भी खिलाड़ी हैं वो इस समय यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर मौजूद हैं और उसके आगे अब ये बैरिकेड लगा दिया गया है। आप देखिए उस बैरिकेड को लगा दिया गया है, कोई गाड़ी अंदर जाएगी नहीं। खेल मंत्री सबसे पहले गए और उसके बाद एक के बाद एक 4 गाड़ियों में सारे अलग अलग पहलवान पहुंच गए। और हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंदर मंथन हो भी रहा है, अगर मांगों की एक फेहरिस्त है भी, तो क्या वो वास्तविक रूप से हो सकता है या नहीं। पहले हम आपको विनेश फोगाट, जिनकी तरफ से ये सारे आरोप लगने शुरू हुए थे और जिन्होंने विस्तार से सारी बातें रखी हैं, उनकी बातें सुना देते हैं और उसके बाद तब तक जो हलचल चल रही है उसकी इनसाइड स्टोरी भी आपको हम देंगे। पहले ये देखिए। इतना हिम्मत हो गया बोलने का, अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में, हम यहीं रहेगा। अगर इतनी ठोस आवाज में अगर कोई बंदा, एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है, उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली वाले भी बेचारे बाहर बिठा दिए जाते हैं कि हमें अकेले में बात करना इनसे, वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी। जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसीलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे। और आजकल हम जैसे बोल रहे थे कि हमारे पास 1-2 लड़कियां हैं जिनके साथ उन्होंने किया है, क्योंकि आज हमारे पास 5 से 6 लड़कियां आ गई हैं, विद प्रूफ है हमारे पास में, उनके साथ में जो जो हुआ है। हमें मजबूर ना किया जाए सबके सामने आने के लिए। हम सब आत्मसम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़कियों का आत्मसम्मान सबसे ज्यादा जरूरी है, हिंदुस्तान की बेटियां हैं हम जनता के सामने आके ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, किसी और के साथ में। हम XYZ किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते। जब शोषण होता है तो एक कमरे के अंदर होता है, वहां पे कैमरे नहीं लगाए जाते। अगर कैमरे ही लगाए जाते तो ये लड़कियां कब का पहले बोल देती यार, और बाकी लोग थे जो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाल लाते। शोषण होता है वो बंद कमरे के अंदर होता है। तो वो लड़कियां सबूत हैं, वो लड़कियां शोषण का शिकार हुई हैं, वो हमारे सामने आ रही हैं, वो आप सबके सामने बैठी हैं आज, इनमें से ही वो लड़कियां हैं। हमें अगर मजबूर किया गया तो कुश्ती का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटियां सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगे कि हमारे साथ में हुआ था, विद प्रूफ हम आएंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। हम चाहते हैं कि उनका इस्तीफा लीजिए और उन पे कार्रवाई की जाए। हम कल FIR भी लॉन्च करवाएंगे, एक नहीं कम से कम 5-6 लड़कियां जो भी हैं वो सब FIR करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थ्रू जाएंगे। लेकिन वो दिन जब आएगा, इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा, मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ। और हिंदुस्तान में ये होगा, मैं बड़े शर्म के साथ मैं वो बोलना चाहूंगी कि हिंदुस्तान जैसे देश में अगर हम जैसी लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोच रही हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरक्षित नहीं है। अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ और बहुत गलत हुआ है, लड़कियों के साथ गलत हुआ है। और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए,
अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ कि मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का करियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए, इस देश की, हिंदुस्तान की बेटियों को, इन खिलाड़ियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाड़ियों के लिए। ये कुश्ती की लड़कियां नहीं है सिर्फ, ये हिंदुस्तान की बेटियां हैं और हिंदुस्तान में बेटियों को माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा के नाम से पुकारा जाता है, हम पूजा करते हैं। देखिए, कई राजनेताओं ने आने का प्रयास भी किया जहां पर धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन जो खिलाड़ी हैं, जो पहलवान हैं, उन सब ने अपनी तरफ से इनकार कर दिया कि हम राजनीति का अखाड़ा इसे नहीं बनाना चाहते हैं। ये जो दंगल है वो खेल का दंगल है और हम अपने लिए सम्मान की मांग कर रहे हैं। और इसीलिए आज की तारीख में ये समझना जरूरी हो जाता है कि ये खिलाड़ी जो संदीप अंदर हैं, प्रधान अंदर जा रहे हैं। संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजी यानी कि ये नितिन भी भाग के आ रहे हैं। जब आज मीटिंग के लिए गए थे, जो रेसलर्स मीटिंग के लिए गए थे, उसमें संदीप प्रधान भी थे, उसके अलावा स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी थी। तो संदीप प्रधान भी अब अंदर जा रहे हैं, उनकी गाड़ी भी अंदर जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 4 गाड़ियां अंदर गई हैं, जिसमें संगीता फोगाट, उसके अलावा बबीता फोगाट, रवि दहिया, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, सत्यव्रत कादियान, ये सारे इस वक्त अंदर है। बजरंग पूनिया ये सारे अंदर है। और इस वक्त हम वेट कर रहे हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स सुजाता जो चतुर्वेदी हैं वो भी आने वाली हैं, क्योंकि संदीप प्रधान अभी गए हैं और सुजाता उस मीटिंग में थी, तो मतलब उनका भी इंतजार। जी बिल्कुल। और वो जो पैनल बनाया गया है उसकी वो मेंबर है, वो उसकी मेंबर है और वो उसको लीड कर रही है, वो उसको चेयर कर रही हैं। सो बेसिकली 3 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, जिसमें संदीप प्रधान थे, जिसमें सुजाता चतुर्वेदी हैं और साथ ही साथ जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के कुणाल, वो भी इस कमेटी के मेंबर हैं। तो इस वक्त ये तीनों यहाँ पर अंदर जो है कभी भी पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अनुराग ठाकुर तो ऑलरेडी वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। साथ ही साथ जो जितने हमारे जो रेसलर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें से मेजोरिटी जो डेलीगेशन है जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो सभी के सभी यहाँ पर पहुंच गए हैं। सबका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। बिल्कुल। सुजाता चतुर्वेदी रह गई हैं, वो आने वाली है। और ज्वाइंट सेक्रेटरी स्पोर्ट्स वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो सिर्फ सुजाता चतुर्वेदी रह गई हैं जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं, बाकी उनके अलावा तकरीबन हर प्रोटैगनिस्ट जो है वो पहुंच चुका है। चलिए नितिन, आप आगे और जानकारियां रखिए, आराम से। और हिमांशु, एक देखिए, बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारी मांगे की जा रही हैं, लेकिन सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो मांग है, और आज वो 6 लड़कियां वहां पर आई थी। हालांकि कोई नहीं चाह रहा है कि उनकी आइडेंटिटी को रिवील किया जाए एक सार्वजनिक मंच पर, उनके करियर का और उनकी जिंदगी का ख्याल रखते हुए। उस सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन को लेकर सरकार कितनी परेशान है? देखिए, बिल्कुल सरकार परेशान है और इसीलिए मुझे लगता है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जो है अपना हिमाचल का दौरा बीच में छोड़कर यहाँ आए हैं और मुझे लगता है कि इसमें पीएमओ का दखल है। पहले कमेटी बनाई गई और आप खुद खेल मंत्री जो हैं इन खिलाड़ियों से मिलने के लिए आए हैं। इतना जरूर है, सरकार किसी भी हद तक खिलाड़ियों के ही पक्ष में जाने वाली है, लेकिन इतना मैं आपको कह दूं कि बहुत आसान चीजें नहीं हैं। अगर एलिगेशन है, विक्रांत भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, इससे पहले हॉकी के अंदर भी इसी तरीके के एलिगेशंस लगे थे। एक कोच थे कौशिक साहब, उनके ऊपर आरोप लगे थे, उनको टर्मिनेट किया गया था। यहाँ कोच के ऊपर भी आरोप है, ऑफिशियल्स पे भी है और फेडरेशन के अध्यक्ष पे भी है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार को ये देखना है क्या वो स्पेशल पावर को इनहैंड करते हुए फेडरेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठाएगी या ओलंपिक एसोसिएशन के संपर्क करने के बाद ही एडमिनिस्ट्रेटर बैठाया जा सकता है। इसको हाई कोर्ट या ओलंपिक एसोसिएशन की मीडिएशन के बाद ही जो है फेडरेशन के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर बैठेगा। लेकिन खुद क्योंकि जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपनी इमरजेंट मीटिंग बुलाई है जिसमें सारे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। 36 के 36 नहीं है, मेरे ख्याल से 29 है विक्रांत, और 29 के 29 वहां होंगे। वहां जो फैसला होगा, जो हमें बताया गया है, वहां उनका इस्तीफा वो पेशकश करने वाले हैं। अब देखना यह है कि वो काउंसिल जो है वो इस्तीफे को मानती है या नहीं मानती। सिर्फ पेशकश होगी नहीं विक्रांत, ये मामला तब बदल सकता है अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर एक पुलिस कंप्लेन हो, एक एफआईआर हो, तब पूरा मामला बदल जाएगा। लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कह रहे हैं? आज उन्होंने आज तक से बातचीत में जो
जो बातें सामने रखी हैं साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि मेरे साथ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और कांग्रेस लंबे समय से मेरे खिलाफ ये साजिश कर रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। मेरे साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और प्रियंका गांधी का ट्वीट और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं उसमें एक वो है साक्षी मलिक है। क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। विवाद की कहानी क्या है, कहां से ये शुरू हुआ और इस समय किस मुकाम पर है, इस रिपोर्ट में आप विस्तार से समझिए। हमारी जान को भी खतरा है। हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। परिवार को खतरे में छोड़ के इधर बैठे हैं। हम ये खतरनाक कदम उठाना नहीं चाहते थे। आंखों में आंसू लेकर जो विनेश फोगाट सबसे बुलंद आवाज में कुश्ती और कुश्ती लड़ने वाली बेटियों के सम्मान को कुश्ती संघ के दलदल से निकालने वाला दंगल लड़ रही, आखिर इन खिलाड़ियों को इतना डर क्यों लगता है? हमारी जान को भी खतरा है। हम कल रात को भी अगर हम गए हैं तो भी हमें डर है कि रात को कौन लोग हमारे साथ आएंगे, कौन हमारे साथ क्या करेगा। हमने पुलिस का प्रोटेक्शन भी नहीं लिया है। आप सोचिए, हमने पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं लिया, इतने आत्म सम्मान के साथ हम चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है हम सच बोल रहे हैं। ये पहलवान है, चर्चित लोग हैं, देश का सम्मान जीतने वाले खिलाड़ी हैं। इनका सम्मान देश के बड़े बड़े नेता करते रहे हैं। इनकी पहुंच बड़े से बड़े लोगों तक रही है। फिर भी क्या वाकई कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ की कुर्सी पर काबिज बृजभूषण शरण सिंह का इतना डर देश के पदकधारियों को रहा है जो अब तक ये आवाज नहीं उठा पा रहे थे, जिनके जन्मदिन पर लगता है कि पूरा शहर सज जाता है, पूरा शहर गाने लगता है कि बार बार दिन ये आए। हमारे पास धमकियां आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। जान से बढ़ के तो कुछ नहीं। विनेश कौन देता है? ये उनके जो खास लोग हैं उनके फोन पे जब लीजिए, मतलब फेडरेशन मैं नाम जब जरूरत होगी मैं नाम लूंगी। तो भगवान की दया से मैं ठीक हूँ, क्योंकि मेरे को तो यकीन भी नहीं था कि टोक्यो के बाद में वो बंदा मेरे को जिंदा रहने भी देगा कि नहीं रहने देगा। इतना टॉर्चर मेरे को मेंटली किया था। बृजभूषण शरण सिंह कौन? आप अगर सामने देखें तो अब बैरिकेड्स की दिशा को बदला जा रहा है। गाड़ियां सारी अंदर अभी कुछ और एक और अभी बताया जा रहा है गाड़ी जाना बाकी है। चतुर्वेदी जो कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ उनको आना है। और जो पैनल बनाया गया है उसकी वो चेयरपर्सन है। तो कोशिश ये की जा रही है कि रास्ता अंदर जाने का साफ रहे। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।